नाजरीन, आज हम आपको दरिया सिंध के बीच, जिसे यहाँ के लोग कच्चे के नाम से पुकारते हैं, जिसके चारों तरफ दरिया सिंध का गहराइयों को छू लेने वाला पानी है, यहाँ पर गंदम की कटाई और मजदूरों के हालात के बारे में बताएंगे। अभी हम यहाँ से रवाना होने के लिए किश्ती पर अपना सामान लाद रहे हैं, जो कि 10 से 15 मिनट की मुसाफत के बाद पहुँच जाएंगे। ये कच्चा दरिया सिंध के चारों तरफ पानी होने की वजह से बहुत नरम ज़मीन है, जिसकी वजह से फसल की कटाई की मशीनें, जिसमें कटर और कंबाइन वगैरह शुमार होती हैं, यहाँ पर कटाई नहीं कर सकती। ज़मीन के नरम होने की वजह से पानी में बैठ जाने का ख़तरा होता है। इसलिए वहाँ पर कटाई करने के लिए मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर गर्मियों में पानी के बहाव ज़्यादा होने की वजह से आम लोग वहाँ पर काम करने के लिए डरते हैं। चुनांचे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हमने 8 से 10 दोस्तों ने जहां पर गंदम की कटाई का काम करने का इरादा किया। अपने सोने और खाने पीने का सामान लेकर वहां पर मौजूद एक झोंपड़ी में पहुंच गए हैं, जहां से हमने 10 से 15 दिन तक काम करना है। यहाँ पर गंदम काट कर अपने बड़े बड़े गट्टुओं में पैक करते हैं, फिर किश्ती पर लाद कर उन्हें दरिया के किनारे पहुंचा जाते हैं। यहाँ पर हर रोज़ हमें सख्त गर्मी और सख्त धूप का सामना करना पड़ता है। अगर मछली पकड़ने की बात करें तो वहाँ आम शिकारियों के ना जाने की वजह से जहाँ मछली आम तौर पर पकड़ लेते हैं। की पकड़ के ले अंडे जो हम अपने काम काज के बाद पेट भरने के लिए मज़ेदार किस्म की पकवान बनाते हैं। इस पानी में मछली की तमाम अक़साम वाफर मिक़दार में पाई जाती हैं। जिसे हम हर रोज़ काम काज के बाद छुट्टी के वक्त खाने पीने के लिए बहुत ही नमकीन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शाम होने के बाद हम तमाम दोस्त जहाँ पर अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो आइए यहाँ पर मौजूद हम अपने चंद दोस्तों से यहाँ के हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइड तो साथ नाल पानी पानी है। इतनी डडा ही पानी नहीं लानी है जितने ऐसा पाया। ओहो, उठोने आती पानी सामने आती पानी। ठीक, उसने बावजूद गर्मी तो झबे खले होगा। ये गर्मी नहीं, ये हक लाल मेहनत है, पसीना है, मजदूरी है। हफीज साहब ने देखो जी, भाई हफीज साहब सारे चेयरमैन साहब मेट ओहो भाई है ये भाई इन्ना को रोटी पानी फ्री 2400 तनख्वाह है नहीं यानी। जी हां जी हां, इतना को ऐसा फ्रांस भेजा। शाह साहब तो सब फरमाओ कुछ। अल्लाह जी इन्हें को लाया अल्हम्दुलिल्लाह ओके ओके कोना था या सिर थोक नहीं निकले नहीं, सिर थोक नहीं लेनी दूजा बोझा रखे ना बीती हवा नहीं सारी निकले। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। जेरले बोझा चाह के थे ना तो दे रहे थे
तो बस स्टैंड है त्राय बंद मैंने पहले गर्दन खोलो लीडे पर और उसके बाद अपना महबूब शाह साहब को फरमाने भी फलानी से वाणी की चावण मैं सुना जरा थोड़ा कोक के उसको बांध के मालिश करनी पनी उसने डालनी पने तो साथ थके टूटे वेना तो उसके बाद महबूब साहब सारा अपने हम काम चला रहे भांडे धोना है कोई पानी भरना है कोई भाप लेना है क्योंकि जी सारो लांगरी है ना जी है ही सारा मामा था को चंगा ही बहुत लगना है ते मंदे ही बहुत लगना है हां मिक्स माहौल तो है जना था के वेने और को शर्म है या नहीं है ना भी असई कुछ हरम सा असा गांव जे वो घेना है घर में लांगरी अच्छा जी लांगरी बारे तो सब कुछ फरमाओ चा देखो जी असा तो टोटल 6-7 बंदे जी असा बहु लाडला लांगरी आंदा है महबूब सुबहानी ते गाल जी ये तो असा थके त्रुट वेने हालत देखने पे सारे जवाना नी जी हां पानी था खलन पसीना जिने वैसन हो जी बाउटे कोण रोटी आने और नाल लवाओ सालन पकवाओ बर्तन धो जाओ मैं को अच्छा ते अल्लाह ना दा बहुत दूजा सारो वजे हुन बैठे ना शौकीन है लेकिन उसको पता कोई नहीं ते तो चेरी चाय वानी वो दू गेरड़ी मैं सुना कौन आपके विचार सटी पे वो दू गेरड़ियां ना कितना गेरड़ियां अच्छा ते उन्ना को ना ते तो समझी इतना है ओहो सियाना बंदा जाने के मरवेना है काले आटा देना ने काले कैसे करना ने अच्छा ठीक भाई तो सा फरमाओ कुछ बाजी बड़े